सभी दोस्तों को, चाहने वालों को डॉक्टर उमेश शर्मा की तरफ से नमस्कार, प्रणाम। आज का दिन एक अनोखा दिन है। सभी को पता है, नववर्ष हम मना चुके हैं, नववर्ष में हम कदम रख चुके हैं। और आज तारीख भी अनोखी है, 23/1/2023। और सर्दियाँ जाने की ओर हैं और मौसम सुहाना आने को है। मार्च का फरवरी का महीना आ रहा है, मौसम बदल रहा है। इसी कड़ी में आज का दिन और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज उस महान नेताजी की जयंती है जिन्होंने आज़ादी की अग्रदूत माना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम सभी देशवासी सत सत नमन करते हैं और हम चाहते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलें और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जो कार्य किया जन जन तक पहुँचाने का कार्य करें। आने वाली पीढ़ी को सुभाष चंद्र बोस जी की प्रेरणा को हम हर बच्चे बच्चे में पहुँचाएँ। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देने वाला आज़ाद अग्रदूत नेताजी सुभाष चंद्र एक अद्भुत व्यक्तित्व वाले योद्धा थे। उनके साहस का ही कमाल है कि दिसंबर 2028 में कलकत्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में महात्मा गांधी के समूह अंग्रेजों द्वारा भारत के उपनिवेश का दर्जा देने का प्रस्ताव पास होने के बाद भी नेताजी ने इसे भारत को पूर्ण आज़ादी का माकूल न पाया और वह उसी वक्त गांधी जी इस प्रस्ताव की खिलाफत कर दी। यहीं से कांग्रेस के दो धड़े गर्म और नरम दल में बट गए। नेताजी पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस के द्वारा पारित कराने में कार्य करते रहे। इस सफलता में उन्होंने 26 जनवरी 1929 में लाहौर में उस अधिवेशन में भी मिली जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। अब उनके लिए भारत पूर्ण स्वतंत्र दिलाना और देश की उस वक्त की विपरीत हालतों में भारतीयों को मुक्ति दिलाना प्रमुख कार्य बन गया। नेताजी चाहते थे कि पूर्ण स्वतंत्रता के साथ देशवासी सत साहस, वीरता, उत्साह, धैर्य, विश्वास, आत्मबल पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि बिना सद्गुणों में आत्मसात किया मिलना आज़ादी अधूरी रह जाती। नेताजी ये विचार सही साबित हुए। आज़ादी के 75 साल में भी देश की आर्थिक रूप से संपन्न हुआ, लेकिन मूल्यों के स्तर पर भिन्न हो गया। यही वजह है कि समाज में हिंसा, झगड़े, फसाद, शोषण, भ्रष्टाचार, कदाचार, पाखंड बहुत बढ़ गया। नेताजी ने 28 मार्च 1941 में berlin जर्मनी पहुंचने के बाद भारत की आज़ादी को दार देने का मकसद से berlin में स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की। इस केंद्र की स्थापना जहां जर्मनी सरकार ने मदद की, वहीं जर्मनी की जनता ने खुले मन से अपने सहयोग का हाथ बढ़ाया। अंग्रेज नेताजी के इस कदम से चौंक गए। अंग्रेजों ने कभी नहीं सोचा होगा कि गुलाम भारत में कोई आज़ादी का दीवाना उन्हें चकमा देकर जर्मनी पहुंच जाएगा और वहां अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को संगठित कर भारत की आज़ादी के लिए आर पार की लड़ाई के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देगा। berlin में जिस स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना हुई, उसके जरिए तमाम पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को एकत्रित करके एक ऐसे भारतीय सैनिक दल का गठन किया जिसका मकसद था जल्द से जल्द भारत की आज़ादी दिलाना। इस दल के सैनिक पहले से ही पहली बार सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से पुकारना शुरू किया, जो आगे चलकर इतिहास के कालजीव अध्याय बन गया और आगे चलकर स्वतंत्र भारत दल के महान संचालक सुभाष बाबू सारी दुनिया के लिए नेताजी हो गए। गुलाम भारत आज़ाद भारत बने। इसके लिए जरूरी था भारत में खोई अस्मिता, सांस्कृतिक चेतना, आर्थिक संपन्नता, धार्मिक उदारता, वैज्ञानिक सोच, आत्मविश्वास की पूंजी फिर से हासिल की जाए, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यह चुनौती पूंजी जितनी देश की आज़ादी कराने के लिए बेशकीमती थी, उतनी ही सुरक्षित रखने की थी। यह मुल्क आज़ादी के साथ मानसिक और आर्थिक आज़ादी के साथ हासिल करने के रास्ते पर चल बढ़ने लगा। इस असंभव से देखने वाले कार्यों को उन्होंने एक साथ कई मोर्चों पर कार्य किया। 1939 आज़ादी के आंदोलन को तेज धार देने के लिए उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ऐसे संगठन था जिस देश के हर तबके के समर्थन हासिल हुआ। यही समय था जब उन्होंने भारत की आज़ादी दिलाने के लिए दुनिया के देशों को समर्थन जुटाने का फैसला किया। इसके लिए नेताजी ने अंग्रेजों से बचने के लिए कई तरकीब निकाली। यह वजह थी कि उन्हें वेशभूषा, नाम, ठिकाना, अपनी पहचान बदलते रहे। देश की आज़ादी कार्य में अफगानिस्तान, बर्मा, जर्मनी, जापान, रूस, इटली के लोगों का अपना हर तरफ से समर्थन व्यक्त किया। समाज सेवा के क्षेत्र में उनके कार्य आज भी प्रेरणा का सूत्र है। मजदूर आंदोलन अगुवाई हो, कलकत्ता के महापौर के रूप में उनके उल्लेखनीय कार्य हों, देश की आर्थिक संपन्नता की ओर ले जाने वाला उनका महान अर्थशास्त्रीय विचार हो,
संपादक और लेखक के रूप में भी उनके देश समाज के लिए अवदान हो। समाज के दबे कुचले तबकों को उठाने के उनके पैगाम हो। विश्लेषण प्रतिमा धनी के रूप में उन्हें कार्य है। सभी क्षेत्रों में उनका कोई सानी नहीं है। उनके उनके कार्य सभी क्षेत्रों में उनकी कोई सानी नहीं है। उनके दिए नारे चलो दिल्ली, भारत माता की जय, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज हर भारतीय की चेतन मन चेतना का रस बस गया है। नेताजी आज़ादी के लिए बलिदान को सबसे ज़रूरी मानते थे, क्योंकि इसमें वह देशभक्ति और समर्पण, जहाँ देश के किसी बड़े बड़े कार्य नहीं हैं कर सकते, उन्होंने अपने प्रेरक उद्बोधन में एक बार कहा था, हम अपने खून को अपनी स्वतंत्रता का मूल्य चुकाएंगे और ऐसे कार्य करने से हम राष्ट्रीय एकता की नींव रखेंगे। अपनी आज़ादी बनाए रखने के लिए तभी समर्थक होंगे जबकि हम अपने बलिदान को खून से प्राप्त करेंगे। ऐसे अद्भुत कर्मयोगी योद्धा को सत सत नमन। और हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी उस नेताजी की प्रेरणा को अपने कर्म, वचन और अपने जीवन में अपनाए, देशभक्ति के लिए कार्य करें और देश में जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है अपना तन मन धन हमेशा भारत माता के लिए निछावर करने के लिए तैयार रहें। देश की आज़ादी आन बान शान के लिए हर भारतीय अपने जीवन को बलिदान देने के लिए तैयार रहे और नेताजी का जो सपना था वो हमेशा देश की लोगों के लिए प्रेरणा का सूत्र बने और देश की ज़रूरत पड़ने पर कभी भी अपने बलिदान से पीछे न हटे और उनका जो विचार था उन्हें अपने मन और आत्मा में बसाए रखें और देश की आज़ादी के लिए हमेशा प्रयत्न रखें। देश आज़ाद होगा तो हम देश में हर तरह का विकास कर सकते हैं, हम अपना जीवन को आज़ादी से जी सकते हैं और देश पे कोई संकट आया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम पहले भी गुलाम थे, आगे भी गुलामी की ओर जा सकते हैं। अगर देश में ऐसी भावना नहीं होगी तो देश आज़ाद है तो हम आज विश्व की महाशक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं और हम विश्व गुरु बनने की ओर जा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। उनके विचारों, पदचिन्हों, नेताजी की पदचिन्हों को पराक्रम दिवस के रूप में आज मनाया जाता है और पराक्रम का मतलब ये होता है कि हम खड़े हों और अपने साथियों को खड़ा करें और देश को अग्रणी विकास के लिए हम देश के लोगों का साथ लेके चलें। आपका विकास सबका विकास, आपका साथ सबका विकास के साथ चलें और देश को चहुमुखी विकास की ओर ले जाएं, संपन्नता की ओर ले जाएं, स्वास्थ्य की ओर ले जाएं और देश को अच्छे नागरिक बनाने का कार्य करें, देश को महान बनाने का कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा नेताजी को सत सत नमन करता हूँ और सभी चाहने वाले दोस्तों को और अनुयायियों को, शिष्यों को